व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Vivo Y04 के कैमरा से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। हम इसके फीचर्स को टेस्ट आउट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है Vivo का Y04 जो कि मेरे पास है 4GB 64GB वाला, बट इसमें 4GB और 128GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। शुरू करते हैं। अब आप यहाँ से मेरा जो फ्रेम है वो कितना बड़ा है। मेरा व्यू फ्रेम है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास ये वाली जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है, बट आपको करना क्या है, सेटिंग पे क्लिक करके फुल फ्रेम कर देना है। इससे होगा क्या, आपका जो व्यू है, आपको जो एरिया है वो बढ़ गया है। अब आपको ज़्यादा डिटेल देखने को मिल रही है। इसके अलावा इससे दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर आप देखते हैं मेरे पास लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि है ग्रिड लाइन। इससे पता क्या चल रहा है कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है, क्या उसका एंगल बिल्कुल सही है, क्या वो सीधा पड़ा है, स्ट्रेट पड़ा है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ग्रिड लाइंस का, जो कि अब ऑफ हो गया, तो इसको आपने ऑन कर लेना। आप यहाँ पर देखिए आपके पास ये ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये होती इसीलिए कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है या आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, तो आपको पता चले कि आप बिल्कुल वो स्ट्रेट बैठा है और हमारे जो कैमरा का एंगल है क्या वो बिल्कुल राइट है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2x की सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा हम मैक्सिमम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना हम जूम कर सकते हैं, तो हम 4x तक जूम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम दोस्तों जूम नहीं कर सकते। हमारे स्मार्टफोन का जो लेंस है वो सपोर्ट नहीं करता, इतना ही सपोर्ट करता है। फ़ोटो में मैं दोबारा से आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। नन है, ग्रैप फ्रूट, ओल्ड मूवीज़। तो यहाँ पर अब से इसका जो कलर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं ग्रैप फ्रूट के। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको ओल्ड मूवीज़, नाइट ब्रेक, इसके अलावा डिफरेंट मिल जाते हैं फ़िल्टर। और इसकी जो ओपेसिटी है, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकेंगे किसी भी फ़िल्टर की। अब बढ़ते हैं आगे, हम चले आते हैं वीडियो मोड में। अब वीडियो मोड में आने के बाद कुछ इस तरह से फ्रेम हमें मिलेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 16:9 का फ्रेम होता है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइड का। अब इससे होगा क्या कि आप वाइड एंगल के अंदर आपका स्मार्टफोन जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करके देता है, और कैमरा का जो एंगल है थोड़ा सा कर्व हो जाता है। अगर आप इस साइड पर थोड़ा सा देखें यहाँ पर, तो आपको थोड़ा कर्व नज़र आएगा, और इस साइड पर भी आपको थोड़ा सा कर्व नज़र आएगा। आई होप कि नज़र आ रहा हो आपको, लेकिन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपको जो वाइड एंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करके देता है। इसी तरह से मज़ीद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लेवल मीटर वो भी ऑन है शुरू से। आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर एक लेवल मीटर शो होगा। तो बेसिकली ये भी आपको बताता है कि आपका स्मार्टफोन राइट एंगल पर पड़ा है या नहीं। तो आप जैसे ही बिल्कुल ये स्ट्रेट और राइट एंगल पर आ जाएगा, ये येलो हो जाएगा। ये छोटी सी लाइन आई होप आपको नज़र आ रही होगी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो टिप्स हैं, आपके काम आने वाली हैं फोटोग्राफी के अंदर, वीडियोग्राफी के अंदर, या फिर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर आप देखिए 720 की रेजोल्यूशन एंड 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन आपको मिलती है। आप इसी पर ही सेट करते हैं। 60 FPS की सपोर्ट Vivo Y04 के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ये जो फ्लैश लाइट है, सिंपल आप ऑन या इसको ऑफ कर सकते हैं। ये बेसिकली डायनामिक लाइट नहीं है जैसे कि वीवो के Y19 में आई थी, या Vivo V50, V40 या V30 में है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। सिंपली आपको एक लाइट मिलेगी कैमरा के लिए, और दूसरी जो बैक पर मिलती है वो है फ्लैश लाइट। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये जो हमारे पास लाइट है वो फ्लैश लाइट है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो कैमरा के लिए यूज़ हो जाती है। इसी तरह से अपडेट भी इसकी आ गई है। अपडेट की वीडियो भी मैं बहुत जल्द डाल दूँगा Vivo Y04 की सिस्टम अपडेट की। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर आप देखिए कि पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन है। बेसिकली पोर्ट्रेट होता किस लिए, पोर्ट्रेट पर आपको अच्छा खासा ब्लर देखने को मिलता है। अब पोर्ट्रेट यूज़ करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आना पड़ता है। अगर आप खुद की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, या आप अपने किसी दोस्त की पिक्चर क्लिक करें, तो आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है कैमरा के क्लोज रहना है। मैं आपको यूज़ करके उसको दिखाता हूँ। आई होप ये वर्क करे। तो ये हमारे पास सही से वर्क नहीं कर रहा, तो मैं DSLR को उठा लेता हूँ। ओके, तो ये भी हमारे पास वर्क नहीं कर रहा।
आई होप कि ये क्यूब हमारे पास वर्क करे। तो यहाँ पर आप देखते हैं, मैं इस पर फोकस करता हूँ। तो जी हाँ, अब देखिए बैकग्राउंड जो है ना हमारा फुली ब्लर हो चुका है और हमारे पास जो क्लोज ऑब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल दोस्तों उसकी जो डिटेल है वो मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपसे ये कैमरा के सिर्फ 1 या 2 इंच इसके फासले पे है और इसकी हमें डिटेल मिल रही है, कुछ भी यहाँ पर पिक्सल नहीं फटे। यहाँ पर आप देखते हैं, सॉरी मोबाइल भी गिर गया है। ओके, तो इस तरह से हम पोर्ट्रेट को यूज़ करते हैं। जब भी आपको पोर्ट्रेट को यूज़ करना है तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा के क्लोज रहना है, ताकि आपको जो है ब्लर देखने को मिले। और ब्लर जितना ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपकी पिक्चर की डिटेल और क्वालिटी उतनी ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन है। जब आप रात के वक्त पिक्चर क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो इस मोड को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये आपको नाइट की सिचुएशन के हिसाब से कलर्स वगैरह और उसकी जो डिटेल है वो आपको बना कर देगा, ताकि आपकी जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, वो नाइट मोड के हिसाब से अच्छी आ सके। अब बढ़ते हैं हम आगे, हम आ जाएंगे मोर के फीचर में। अब यहाँ पर आप देखिए कि स्लोमो का ऑप्शन आपको मिलता है, लाइव फोटो का, डॉक्यूमेंट्स का, प्रो है, पैनो है, टाइम लैप्स है। सबसे पहले तो स्लोमो में हम आ जाते हैं। तो एक स्लोमो यहाँ पर रिकॉर्ड करके मैं देख लेता हूँ। तो छोटा सा मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, जो कि 4 सेकंड का रिकॉर्ड होता है। मीन्स कि अगर आपने 4 सेकंड रिकॉर्डिंग की है तो वो आपकी 16 सेकंड जाके रिकॉर्ड होगी, क्योंकि उसने स्लो करके उसको दिखाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था एक छोटा सा दोस्तों यहाँ पर डेमो स्लोमो का, जो कि आपने देख लिया। काफ़ी अच्छा इसका जो स्लोमो है वो वर्क कर रहा है इसकी कैमरा की जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अब बढ़ते हैं हम आगे, मोर में हम आ जाएंगे दोबारा से। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको और बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं। पैनो का ऑप्शन है जिसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब दोस्तों होता क्या है कि आप 360 पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं यूज़ करके दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो नेट पे यूट्यूब पे जाके डिफरेंट से एक वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू पिक्स 360 एंगल या पैनो पिक्स। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ इसको क्लिक करने की, लेकिन मैं यहाँ पर कर नहीं पाऊँगा क्योंकि स्मार्टफोन को मुझे पूरा 360 रोटेट करना है, जो कि थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। मोर में आए तो दोबारा से यहाँ पर आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है। अब बेसिकली टाइम लैप्स होता क्या है, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि रिकॉर्डिंग करते हैं, सुबह होती है, रात भी हो जाती है, सनसेट हो जाता है, तो वो टाइम लैप्स के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। अब मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। आपका जो 1 सेकंड है ना वो आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर काउंट होता है, क्योंकि वो टाइम लैप्स वीडियोज़ होती हैं। उनको 24 घंटे बस लगा कर छोड़ देते हैं और फिर सुबह होती है, दोपहर, शाम, इस तरह से नाइट शुरू होती है, तो वो टाइम लैप्स के इस फीचर के अंदर ही रिकॉर्ड होती हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग की है, तो अब सिर्फ 1 या 2 सेकंड की बामुश्किल इसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, क्योंकि ये टाइम लैप्स की रिकॉर्डिंग है। अब बढ़ते हैं हम आगे। इस वक्त मैं आ गया हूँ फ़ोटो की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको फ्रेम के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको टाइमर मिल जाता है 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के। 5 सेकंड आप सेट करेंगे तो आफ्टर 5 सेकंड आपकी जो पिक्चर है, आपकी जो वीडियो है वो क्लिक हो जाएगी। सेटिंग में मैं आ जाता हूँ दोबारा से, हम चले आएंगे, ये HDR का ऑप्शन मिल जाता है। अब होगा क्या कि HDR मोड से आपको जो मेन सेंसर है वो वर्क करेगा, उसके साथ जो दूसरे सेंसर हैं वो वर्क नहीं करेंगे। फुली मीन्स कि आपको HDR क्वालिटी के अंदर पिक्चर मिलेगी। बाकी जो सेंसर होते हैं उनका काम लाइट को अब्जॉर्व करना होता है, लाइट्स को इन्हेंस करना होता है। बाकी जो साथ में लेंस देती है कंपनी, उसका थोड़ा बहुत वर्क आपके जो मेन कैमरा सेंसर होता है ना उसके साथ होता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। अगर दोस्तों उसको अंदर से कनेक्ट किया गया है तो डेफिनेटली वर्क करेगा। बहुत सी कंपनीज ऐसे होती हैं कि जस्ट वो बाहर एक लेंस दे देती हैं और अंदर उसका कोई भी काम नहीं होता। जब उसको रिपेयरिंग किया जाता है या उसको खोला जाता है तो अंदर से सिर्फ खाली एक लेंस दिया जाता है, जो कि आपके PCB के साथ, मदरबोर्ड के साथ अंदर जाके कनेक्ट नहीं हो रहा होता। हम आए थे मोर सेटिंग में। अब सबसे पहले तो साउंड है। जब भी आप पिक्चर क्लिक करें या वीडियो रिकॉर्डिंग करें, क्या साउंड आपको सुनाई दे या ना दे, लोकेशन आपको सेट करनी है नहीं करनी,
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मिरर सेल्फी का ऑप्शन है। ये बड़ा अच्छा फीचर है, अब आ रहा है न्यू डिवाइसेस के अंदर। जब भी हम सेल्फी लेते हैं तो हमारी जो पिक्चर है दोस्तों वो मिरर की तरह आती है। मीन्स के वो राइट साइड पर है तो वो लेफ़्ट साइड पर आ जाती है, वो लेफ़्ट साइड पर है तो राइट साइड पर आता है। जो पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं सेल्फी, उनको आइडिया होगा ये बड़ी कमाल का फीचर है। मीन्स के मेरे पास यहाँ पर Vivo Y04 है ना, तो मैं सेल्फी कैमरा से अगर इसकी पिक्चर क्लिक करूँगा ना तो फोर पहले होगा, फिर उसके बाद 0 एंड Y होगा। तो मीन्स कि हमारी जो सेल्फी है ना वो राइट से लेफ़्ट हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। क्विक एक्शन फॉर कैमरा, डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन टू लॉन्च कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, दिस इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग म्यूजिक प्लेबैक और व्हेन द IR सेंसर इज ब्लॉक्ड। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने डबल प्रेस किया है कैमरा को ऑफ स्क्रीन पर, ऑफ मोबाइल पर, और डायरेक्टली कैमरा ओपन हो गया। मैंने कुछ भी यहाँ पर अनलॉक नहीं किया, स्क्रीन अनलॉक नहीं की, स्मार्टफोन अनलॉक नहीं किया, और डायरेक्ट कैमरा तक एक्सेस मैंने ले लिया। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली आ चुका हूँ। तो ये क्विकली आप कोई भी मोमेंट कैप्चर करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो कुछ इस तरह से आप कर सकेंगे। कीप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा मोड मिलता है, फ़ोटो मोड स्टेटस आपको मिलता है, पोर्ट्रेट मोड आप यहाँ पर सेट करते हैं, प्रो मोड स्टेटस वो मिलता है, और HDR का ऑप्शन है। HDR के बारे में आपको पहले ही मैं बता भी चुका हूँ। इसके बाद है आई ऑटो फोकस। तो ये जो ऑप्शन है इस वक्त राइट आई पर सेट है। जब भी आप पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपकी राइट आई को डिटेक्ट करके उसको फोकस करेगा। लेफ्ट आई पे भी सेट कर सकते हैं, ऑटो भी रख सकते हैं, ये ऑफ भी रख सकते हैं। इस वक्त ये ऑफ है, अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं। पोर्ट्रेट फीचर्स, यहाँ पर आप देखिए वर्क विद द रेयर कैमरा इन फोटो एंड पोर्ट्रेट मोड ओनली। तो आपके ये मेन सेंसर से काम करेगी। मेन सेंसर से मतलब बैक कैमरा, फ्रंट पर ये आपके पोर्ट्रेट जो है वो वर्क नहीं करेगा। नीचे आप देखते हैं वाटर मार्क का ऑप्शन है। आपको कोई भी पिक्चर वगैरह क्लिक करनी है, अगर आपको वाटर मार्क सेट करना है तो कुछ इस तरह से सेट करते हैं। टेक्स्ट में मैं आता हूँ, मॉडल का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा Vivo Y0। नीचे आपको डेट देखने को मिलेगी, टाइम देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पर देखते हैं अगर आपको टाइम एंड डेट ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको मॉडल का जो नेम है उसको सिर्फ हटाना है वो आप हटा सकेंगे। करंट लोकेशन सेट करनी है तो वो भी आप कर सकेंगे। कस्टमाइज़ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐड कंटेंट, अगर आपको कुछ लिखना है खुद से तो वो आप यहाँ पर कर सकेंगे, लिख सकेंगे अपने तरफ से खुद भी, अपना नेम लिख सकते हैं, कोई डायलॉग लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ऑफ कर दीजिए मॉडल को, और नीचे जो टाइम एंड डेट है वो दोस्तों आप ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि जब भी आप पिक्चर क्लिक करेंगे आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उसको देखेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो एक बनी रहेगी कि इस टाइम पर इस जगह पर मैंने पिक्चर को क्लिक किया था, और आज से ये साल पहले की है, 2 साल पहले की है। तो मॉडल का नेम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ आपके लिए टाइम और डेट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि ये पिक्चर मेरी इतनी ज़्यादा पुरानी है। करंट लोकेशन सेट करनी है तो आपको दोस्तों इसके लिए लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये उसमें वर्क नहीं करेगा। अब आए थे शटर में, तो यहाँ पर आप देखते हैं टैप द स्क्रीन टू टेक अ फोटो। आप स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो भी पिक्चर क्लिक हो जाएगी। वॉइसेस से चीज़ टू टेक अ फोटो, इससे भी आप ये स्पीक करके पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं। नीचे है प्लैम, शो योर प्लैम टू द कैमरा टू टेक अ फोटो। प्लैम करने के बाद भी दोस्तों आप इस तरह से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से फिनिश फ़ोटो ओरिएंटेशन फॉर्मेट, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी दोस्तों आपके लिए इस तरह जो सारे भी फीचर हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, व्हेन योर डिवाइस इज़ इनएक्टिव एंड स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वीडियो एंड स्लोमो मोड, इट विल ऑटोमेटिकली इंटर ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग टू एक्सटेंड दिस रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन। अब ये फीचर बड़ा कमाल का है कि अगर आप स्मार्टफोन को रिकॉर्डिंग पर लगा देते हैं और इसके बाद दोस्तों शुरू में क्या होता है आपको व्यू नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप जब छोड़ देते हैं वो रिकॉर्डिंग होती रहती है तो व्यू आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग वो हो रही होती है, जस्ट उसके ऊपर टाइम चल रहा होता है। तो ये आपकी स्मार्टफोन की बैटरी बचाने के लिए होता है। तो ये भी कमाल का है फीचर। अगर आपको ऑन रखना है ऑन रहने दीजिए, अदरवाइज़ को ऑफ कर सकते हैं। लॉक वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस को आपको कितना रखना है वो आप रखना है या नहीं रखना वो आप सेट करते हैं। नीचे है रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स। अब आपने मेरी वीडियो देखकर कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ कर लिया, ये गड़बड़ हो गई है, तो आपने रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करना है। आपके स्मार्टफोन की सेटिंग वैसी ही हो जाएगी
जैसा कि न्यू स्मार्टफोन पर होती है। अब मैंने जितनी भी सेटिंग्स आपको बताई हैं ना, ये सारी वीडियो पर भी अप्लाई होती है। अब लास्ट में हम आते हैं गूगल लेंस में। गूगल लेंस के लिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे हैं और स्मार्टफोन को मैंने अनलॉक नहीं किया था, मैं डायरेक्टली उसको डबल टैप करके वॉल्यूम डाउन पर यूज़ कर रहा था। ओके, तो ओपन कैमरा पर मैं क्लिक करता हूँ। फर्स्ट टाइम इसको मैं परमिशन दे रहा हूँ। तो जैसा कि मेरे पास ये वीवो का Y04 पड़ा है। अब दोस्तों आपके सामने मुझे नहीं पता क्या पड़ा हुआ है, तो आपका जो स्मार्टफोन है उसे पिक्चर क्लिक करेगा और आप गूगल से इसको फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये वीवो का Y04 है, ये फलाना मॉडल है। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको नहीं पता इसको कहता क्या है, इसका नेम क्या है, मॉडल क्या है, तो आप इस तरह से सर्च कर सकें। ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट भी कर सकेंगे। इसके लिए आपको लैंग्वेज को सेट करना होगा। इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, इसके बाद हिंदी उर्दू आप कोई भी सेट कर सकेंगे और यहीं पर ही आपको ट्रांसलेट पिक्चर मिलेगी, जैसे कि वीवो Y04 है। अब वीवो का कोई मीनिंग अगर होगा दोस्तों डिक्शनरी में तो आ जाएगा, और नहीं तो Y04 तो आपको वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये बड़े कमाल का ऑप्शन है। अगर आप अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अरबी लिखी है या कोई और लैंग्वेज लिखी है, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ सामने इस तरह से गूगल लेंस चलाना है उसके, और ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेट करके आपको बता देगा कि ये वहाँ पर लिखा हुआ है, ये शॉप का नेम है या ये प्रोडक्ट्स का नेम है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।